स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे Q&A वीडियो नंबर 8 में सवाल आपके जवाब हमारे। तो जैसा कि आपको पता है कि हर सप्ताह में 7 दिनों का आप लोग का जो भी कमेंट होता है, हम संडे को Q&A वीडियो में उसको रिव्यू करते हैं और वहाँ पे आपका रिप्लाई करते हैं। तो लास्ट संडे को जो है, इसके पहले वाला जो संडे था, उस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं बाहर था काम से। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरे 2 सप्ताह का, मतलब कि पूरे 14 दिन का आपका जो भी कमेंट यहाँ पे आया है आप सबका, वो सारा रिव्यू यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। इसके अलावा आप जो कुछ भी कमेंट के माध्यम से पूछते हैं तो हम संडे को उसका रिप्लाई करते हैं Q&A वीडियो में। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे सबसे पहला कमेंट लेते हैं। तो सबसे पहला कमेंट यहाँ पे 2 दिन पहले पूछा गया है, इंडिगो बोर्डिंग पास वाला जो है, इस पे इन्होंने पूछा है इस स्टेप से आगे आ ही नहीं रहा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रिप्लाई किया था तो इन्होंने क्या पूछा है, सीट सिलेक्शन के आगे बिना सीट सिलेक्शन के नेक्स्ट नहीं हो रहा है। सीट सिलेक्शन के आगे बिना सीट सिलेक्शन के नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, ये जो है ना, ये मैं समझ गया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो फ्लाइट टिकट बुक किया है इंडिगो का, तो टिकट के बुकिंग के टाइम पे इन्होंने सीट सिलेक्ट नहीं किया था। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि अगर आप टिकट बुकिंग के टाइम पे सीट सिलेक्ट कर लेते हैं तो बोर्डिंग पास आसानी से मिल जाता है। अगर आप सीट सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका बोर्डिंग पास होगा ना, वो फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 24 घंटा पहले खुलता है। उस समय आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऑटो असाइन वाला ऑप्शन आता है। इस चीज़ के लिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो डाला है अपने चैनल पे, आप वो वीडियो देख लीजिए वहाँ पे, कि बिना सीट सिलेक्ट किया हुआ अगर आपका टिकट है तो वहाँ पे बोर्डिंग पास कैसे आप ले सकते हैं। और वो बोर्डिंग पास आपको फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उसे 12 घंटे पहले या 6 घंटे पहले इंडिगो वाले खुद ही भेज देंगे आपको ईमेल आईडी पे। अगर आपने सीट सिलेक्ट किया है तो आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाला आप मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप इसका देख लीजिएगा बिना सीट सिलेक्ट वाला। अब देखते हैं अगला कमेंट यहाँ पे क्या है। अगला कमेंट है यहाँ पे, चलिए हम इसको देखते हैं। ये क्या है, मुझे IRCTC का एजेंट बनना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, मैंने पूछा था योर सिटी नेम, इन्होंने बताया नहीं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको IRCTC का एजेंट बनना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि आप किस सिटी से हैं। ये मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अगर आप बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं तो मैं आपको खुद ही वो एजेंट आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। लेकिन इसके अलावा आप कहीं और हैं अगर, तो मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। उसमें आपको एक कस्टमर केयर का नंबर है, उस पर कॉल कीजिएगा, बात हो जाएगी। उनसे आप बोलिएगा तो वो आपको कंपनी से किसी को भेजेंगे, वो आपको करवा देंगे। चार्जेस जो है, चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। OTP वाली आईडी अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो 1500 का मिलेगा, और इकट्ठा 2 साल के लिए लेंगे तो 2500 का मिलेगा। डोंगल वाला आईडी लेंगे तो 4000 का मिलेगा 1 साल के लिए। कमीशन जो है वो आपको, अगर स्लीपर क्लास का टिकट बुक करेंगे तो 20 रुपये आपको कमीशन मिलेगा पर PNR, और 40 रुपये आपको मिलेगा AC टिकट में पर PNR, जो कि IRCTC देती है। चलिए, अब नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे क्या है देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे, अगर हम दूसरों को आईडी सेल करते हैं तो हमें कितना कमीशन मिलता है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मतलब पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, उसके बाद ही आप आईडी सेल कर पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो 5250 रुपया शायद लगता है आईडी का। इसके बदले में आपको 75 AEPS आईडी मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं फ्री में, 1 रुपया आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर रिटेलर आपसे बोलता है कि उसे AEPS सर्विस चाहिए,
तो आप AEPS सर्विस उसे प्रोवाइड कीजिए, 100 रुपया आप उससे ले लीजिए, 100 रुपया चार्ज है। आपको ये आईडी जो है, एक AEPS आईडी 70-75 रुपये का आपको पड़ता है। अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, वो पेमेंट करते हैं तो 70-75 का आपको पड़ेगा। तो आपको 25-30 रुपया तो आपको सीधा सीधा कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद रिटेलर जितना भी काम करेगा, चाहे वो रिचार्ज करे, AEPS निकासी करे, मनी ट्रांसफर करे, टिकट बनाए, कुछ भी करे, सब चीज का कमीशन आपको मिलता रहेगा। हाँ, अगर आपको और सस्ती आईडी चाहिए, AEPS वाली, तो आप इससे ज़्यादा आईडी खरीद लीजिए। इससे ज़्यादा 11,800 का शायद मिलता है, उसमें आपको आईडी बहुत सारी मिल जाएगी। अगर वो वाली आप आईडी लेते हैं, पैसा खर्च करेंगे, तो उसमें आपको आईडी 40 रुपये के आसपास पड़ेगा एक आईडी, और इससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो और सस्ता पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बल्क में आईडी खरीद लीजिए, सस्ता पड़ेगा। उसके बाद आप रिटेलर बनाते जाइए, सबको AEPS देते जाइए 100-100 रुपये का। 100 रुपया कंपनी का रेट है। वैसे कुछ लोग तो 200-300 भी ले लेते हैं। मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था, उसने तो रिटेलर से 300-300 रुपये ले लिए थे। वो डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी का 100 रुपया रेट है। चलिए अगला कमेंट देखते हैं क्या है। ये है डिजी खाता का अकाउंट रहेगा कस्टमर का तब ना होगा। ये क्या है? डिजी खाता AEPS का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कमीशन वगैरह का सिस्टम क्या है। देखिए, डिजी खाता का अकाउंट रहेगा कस्टमर का तब ना होगा। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि डिजी खाता मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं आपको कंफर्म नहीं बताऊंगा अभी। हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में कंफर्म पता करके एक वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। चलिए आप देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगर आप डिजी खाता का लाइसेंस लेते हैं, तो जो कस्टमर बिना डिजी खाता वाला होगा, उसके लिए भी ये रूल आपको अप्लाई हो जाएगा मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं हूँ। चलिए अब नेक्स्ट कमेंट है, सर मुझे SBI कियोस्क की आईडी कितने की मिलेगी? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल पे पॉइंट इंडिया में अभी SBI का कियोस्क मिलना बंद हो चुका है मेरे ख्याल से। बैंक ऑफ बड़ौदा का मिल रहा है, पहले SBI का भी मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे ये बंद हो चुका है शायद, क्योंकि मैंने अपना देखा था यहाँ पे जो परचेस करते हैं ना, वहाँ पे मैंने चेक किया है, तो काफ़ी टाइम से मैं इधर नोटिस कर रहा हूँ कि SBI का ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, उसका प्रिंटिंग मशीन ये सब अभी भी मिल रहा है, लेकिन SBI का कियोस्क का ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो इस चीज़ के लिए आपको कस्टमर केयर से बात करके देखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेटिव लिखा है, चलिए धन्यवाद। अब यहाँ पे ये है, जैसे PNR AI 78 ये जो लिखा है, इसमें PNR नंबर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे मैंने रिप्लाई भी किया है। AI जो है, AI का मतलब होता है एयर इंडिया का फ्लाइट है इनका। आगे में जो लिखा है ना 784F45, ये PNR नंबर होता है फ्लाइट का, ये PNR नंबर है। और स्टार्टिंग में ये AI है, मतलब एयर इंडिया का फ्लाइट है। 6E है तो वो इंडिगो का फ्लाइट है। SG है तो वो स्पाइस जेट का फ्लाइट है। स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो होता है वो फ्लाइट का कोड होता है एयरलाइंस का, तो उसको छोड़ देना है। और डैश के बाद जितना डिजिट दिखता है ना आपको, ये देख रहे हैं आप, 6 अंक का जो है, ये वाला है आपका PNR नंबर। आप देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, PG चार्ज। तो देखिए PG चार्ज जो है, वो ट्रेन टिकट में PG चार्ज मतलब पैसेंजर चार्ज लिख के आता है, कुछ चार्ज वहाँ पे कटता है। तो वो पैसेंजर चार्ज जो है ना, वो एक्चुअली में क्या है कि ट्रेन टिकट आप जब भी बुक करते हैं, तो जितने अमाउंट का वो बुक होता है, उसका 0.2% से लेके 2% तक उस पर चार्ज लगता है उस अमाउंट का। वो डिपेंड करता है कि किस ट्रेन का आप बुक कर रहे हैं, स्लीपर का, AC का, फिर उसके बाद किस क्लास का है, मतलब नॉर्मल है, एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, राजधानी है, कैसा ट्रेन है। हर ट्रेन का अलग अलग अपना अपना हिसाब है। लेकिन वैसे इसका जो है ना 0.2% से 2% तक ही लगता है। और ये जो लगता है, ये कमीशन मतलब ये जो लगता है ना पैसेंजर चार्ज, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है इसका कमीशन। रिटेलर को जो मिलता है ना, वो सिर्फ वो PNR चार्ज जो है 20 रुपये और 40 रुपये वो मिलता है।
तो आप जब भी टिकट बनाएंगे किसी भी कस्टमर का, अगर वो आपसे बोलेगा कि ये पैसेंजर चार्ज नहीं देंगे, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, वो पैसेंजर चार्ज आपको नहीं मिलने वाला है, आप वो पूरा कस्टमर से जोड़ कर लीजिएगा। हाँ, आप चाहें तो पीएनआर चार्ज जो है ना, वो एजेंट चार्ज लिख के आता है 20 रुपया और 40 रुपया, वो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपको ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए, तो ये 2 वे का तो हो चुका है। अब यहाँ क्या लिख रहा है सर, डिजी खाता वैलेट से फोन पे किया तो, ये वाला मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। तो अभी मैंने यहाँ पे जितना भी कमेंट आप लोग का था 2 सप्ताह का, मैंने यहाँ पे रिव्यू कर लिया है। अगर आप लोग को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, हम वहाँ पे उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका नोटिफिकेशन मुझे तुरंत मिलेगा, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं किया है तो संडे को Q&A वीडियो देख लिया कीजिए, वहां पे मैं सारे कमेंट को वहां पे रिव्यू करता हूं। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।